Namaskar bachcho, I hope you all are well. So student, today we are going to start a very interesting topic, that is creating a list in which the user will enter that how many number of values to be present in the list, and the values are also be inserted by the user at run time. मतलब जब प्रोग्राम रन हो रहा होगा उस टाइम पे यूज़र लिस्ट के वह एलिमेंट्स ऐड करेगा. जैसे आप देख रहे होंगे बच्चों, यहाँ पे सपोज़ करो मेरे पास एक str1 है बच्चों. इसके अंदर सपोज़ करो प्रोग्राम के क्रिएशन, मतलब जब मैं प्रोग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ उसी टाइम पे अगर मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स डाल दिए तो ये एलिमेंट्स फिक्स हो गए इस str1 के अंदर. लेकिन मैं ये चाहता हूँ ये जो एलिमेंट्स है ना ये यूज़र डाले, और वो भी तब जब प्रोग्राम रन कर रहा हो. ओके, डिज़ाइन टाइम पे नहीं, एग्जीक्यूशन टाइम पे यूज़र से मेरे को ये रन कराना है. तो उसके लिए हम बच्चों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम देख रहे हैं. तो उसके लिए मैं क्या है स्क्रिप्ट मोड का यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है, मैंने स्क्रिप्ट मोड को ओपन कर लिया बच्चों. यहाँ पे गौर से देखिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा. आप घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा इस प्रोग्राम को. सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, एक n नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ जिसमें मैं यूज़र से इनपुट ले लेता हूँ कि भाई यूज़र हाउ मैनी वैल्यूज़ यू वांट इन द लिस्ट. सो फॉर दैट इंटीजर इनपुट, और मैं यूज़र से यहाँ पे एंटर करवा लेता हूँ, एंटर योर लिमिट ऑफ वैल्यूज़ इन लिस्ट, कि भाई आप लिस्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, एंटर योर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, लिमिट की बजाय नंबर लिख लेते हैं, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इन लिस्ट. ठीक है, तो भाई आप लिस्ट में कितने नंबर चाहते हैं, तो जो जितने भी नंबर आपको एंटर कराना है उनकी क्वांटिटी आप यहाँ बता दें कि भाई इतने नंबर्स मेरे को या कि इतनी वैल्यूज़ मेरे को इस लिस्ट में चलानी है. अभी हम एक अजम्पशन ले लेते हैं कि हम एक इंटीजर वैल्यूज़ की लिस्ट बना रहे हैं. ठीक है बच्चों, तो हमने लिख दिया एंटर योर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इन द लिस्ट, कि भाई आपको लिस्ट के अंदर कितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ चाहिए. अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बच्चों, एक वाइल लूप लगाऊंगा, और इस वाइल लूप के अंदर वाइल लूप लगाने से पहले मैं एक lst1 नाम से एक लिस्ट ले लेता हूँ बच्चों, जो कि एक एम्प्टी लिस्ट है. आपको पता है बच्चों एम्प्टी लिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था. एम्प्टी लिस्ट इज़ द लिस्ट इन विच नो एलिमेंट्स वर देयर इनिशियली, बट इन फ्यूचर यू कैन ऐड द एलिमेंट इन इट. सो वाइल लूप के थ्रू मैं यहाँ पे अब इसके अंदर एलिमेंट डालूंगा. अब सपोज़ करो बच्चों यूज़र्स ने डाला कि भाई मुझे यहाँ पर पाँच एलिमेंट ऐड करने हैं लिस्ट में, एंटर योर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इन द लिस्ट. तो माना कि मुझे 5 एलिमेंट्स ऐड करने हैं लिस्ट में, तो मैं एक लूप चलाता हूँ जो कितनी बार चले बच्चों, 5 बार. कितनी बार चले, 5 बार. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई जब तक n की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, तब तक ये लूप चले. ठीक है, और ये लूप तब तक चले जब तक कि n की वैल्यू ग्रेटर दैन या इक्वल टू 1 है. और ये क्या करता रहे, एक वैल नाम के वेरिएबल के अंदर क्या करे, इंटीजर इनपुट ले और यहाँ लिखे एंटर वैल्यू. ठीक है, और इस तरह से न्यू लाइन पे करंट ही एंटर करते जाए. ठीक है, यहाँ पे यानी जब भी ये लूप चले तब एक नई वैल्यू ये यूज़र से मांगे और उसको वैल में डाल दे, और जो हमारी lst1 है उसमें क्या हो, अपेंड होती जाए वो पर्टिकुलर वैल्यू जो यूज़र ने यहाँ पे डाली है. और हमारे लूप को 5 बार चलाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, n की वैल्यू को कम करता जाता हूँ -1. ठीक है, और यहाँ पर मैं एट लास्ट एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ कि भाई the values in list are as follows. ठीक है, और यहाँ पर मैं अपनी लिस्ट lst1 को प्रिंट कर देता हूँ. ठीक है बच्चों, अब गौर से देखिए बच्चों, समझिए इस प्रोग्राम को. माना कि बच्चों यूज़र ने सबसे पहले डाला 5. क्या डाला यहाँ पे, 5. तो हम यहाँ पे 5 इनपुट करा देते हैं. तो मैंने माना कि यूज़र ने डाला 5, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 5 हियर. n की वैल्यू कितनी होगी बच्चों यहाँ पे, 5. ओके, और आपको तो दिख ही रहा है बच्चों कि लिस्ट जो है राइट नाउ तो एम्प्टी है. अब बताओ क्या n की वैल्यू 5 बड़ी होती है बच्चों 1 से, ऑब्वियसली सर 5 बड़ा होता है 1 से. तो अंदर आएंगे लूप के, क्योंकि कंडीशन 2 हो गई. अब सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट होगा एंटर वैल्यू. ठीक है, ठीक है, एंटर वैल्यू.
और जैसे ही एंटर वैल्यू प्रिंट होगा तो यूज़र एक वैल्यू देगा, इंटीजर वैल्यू, क्योंकि हमने इंटीजर में पार्सिंग कर रखी है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग डेटा देता है, तो मैंने इंटीजर में उसे कन्वर्ट करके वैल वेरिएबल में ले लिया। तो जो वैल्यू है मेरी फर्स्ट वैल्यू वो वैल में आ गई बच्चों। अब मैंने क्या कहा, LST1 डॉट अपेंड। बच्चों याद कर लीजिए, अपेंड जो फंक्शन होता है वो लिस्ट के अंदर नए एलिमेंट्स को ऐड करने का काम करता है। तो हमने क्या करा, लिस्ट के अंदर एक नई वैल्यू को ऐड करा दिया। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर अपेंड कर दिया वैल को, तो जो पहली वैल्यू होगी वो लिस्ट में यहाँ पर आ जाएगी। ओके बच्चों, अब n की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, पहले 5 थी, 5 में से 1 गया आपका 4, so n minus 1 means 5 minus 1 is 4 and 4 is stored in n now, so n की value become 4. Here the value of n gets updated. Now the loop is not gets end, it will again run here. ठीक है, now n की value is 4. Does 4 is greater than 1? Yes, obviously. Then again the value will be inserted by the user, will passes in val and it will appended again. So जो पहले वैल्यू बच्चों हमने यहाँ से डाली थी वो पहली वैल्यू तो ऑब्वियसली 0 इंडेक्स पे आ गई होगी। अब जो वैल्यू आएगी वो 1 इंडेक्स पे आएगी आपकी। ठीक है, यानी अपेंड मतलब पीछे, जैसे आपने रेल के डिब्बे देखे ना बच्चों, हमारी जो ट्रेन्स होती हैं उसके एक डिब्बे के पीछे दूसरा डिब्बा आके जुड़ता जाता है। ठीक है, उसी तरह से आपकी अपेंड फंक्शन क्या करता है, एक एक वैल्यू को एक के पीछे एक ऐड करता जाता है। तो ये लूप 5 बार चलेगा, तो ये 5 वैल्यूज़ को लिस्ट के अंदर ऐड करा देगा। जब लूप की वैल्यू 0 हो जाएगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और प्रिंट स्टेटमेंट में हमारी जो भी लिस्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसको चला के देखते हैं। तो चलाने के लिए इसको मैं फटाफट 1 सेकेंड यहाँ से Ctrl+S, डेस्कटॉप पे माई prog.py, इसको मैंने यहाँ पे सेव कर लिया बच्चों, पहले से एग्जिस्ट है, रिप्लेस करा दिया है। नाउ F5 दबा के मैं इसे रन कर रहा हूँ। ये देखिए बच्चों, एंटर योर नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन लिस्ट, लेट मुझे 5 एलिमेंट ऐड कराना है। एंटर फर्स्ट वैल्यू, लेट 50, सेकेंड वैल्यू 30, 20, 50 एंड 70, 5 वैल्यू डाल दी बच्चों। ये देखो बच्चों, द वैल्यूज़ इन द लिस्ट आर, उसी सेम ऑर्डर में आई है जिस सेम ऑर्डर में आपने वैल्यूज़ दी थी बच्चों, देख लो, सही है। सो जस्ट डू ट्राई इट। इन दिस प्रोग्राम वी हैव क्रिएटेड अ लिस्ट इन विच द यूज़र इज एंटरिंग द डेटा, ओके, इन द लिस्ट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ टाइम ऑफ प्रोग्राम। थैंक यू बच्चों।